आदमी ने छुरा निकालकर अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और फिर उसे एक गहरे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। किस्मत से यह सब उसके बेटे के ड्रोन ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे बेटा पिता और सचिव द्वारा मां की हत्या का गवाह बन गया। लेकिन जान बचाने के लिए उसे यह दिखावा करना पड़ा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। इस तरह वर्ष बीत गया। आदमी ने अपनी पत्नी की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसकी स्मृति में एक शोक सभा आयोजित की। झूठा दावा किया कि पत्नी लापता हो गई थी। वर्षों तक खोजने के बावजूद कोई सूचना नहीं मिली और इस तरह से सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। ये जाने बिना कि पत्नी मरी नहीं है, बल्कि छुपकर आदमी को चुपचाप देख रही है। बस वह खाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और उसने अपनी याददाश्त खो दी। वह यहाँ तक कि अपनी पहचान भी नहीं याद रख सकती थी, जब तक उसने टीवी पर अपनी मौत की खबर नहीं देखी। फिर महिला ने कदम दर कदम तलाश कर पाया। यहाँ इस समय महिला अपने पति को अपनी मृत्यु की घोषणा करते हुए सुन रही थी। वो आगे जाकर स्पष्ट करने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि सहेली अचानक बाहर आकर पुरुष को एक छांटा मारती है। फिर पुरुष और महिला सचिव की जोड़ी पर महिला को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है। गुस्साई सहेली ने यहाँ तक कि पत्रकारों की भीड़ की परवाह नहीं की और महिला सचिव के साथ हाथापाई करने लगी। जब तक लोगों ने मिलकर उन्हें अलग नहीं कर दिया, तब तक ये नाटक चलता रहा। इस समय काफी देर से छुपकर देख रही महिला अपने बेटे को नहीं देख पा रही थी, जब तक उसने देखा कि उसके पैर के नीचे का फर्श लगातार हल्की सी कंपन से महिला को एहसास हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है। उसे इस बात का पता नहीं था कि उसका बेटा पहले ही सचिव द्वारा तहखाने में बंद करके अत्याचार सह रहा था, जबकि सचिव एक नाजायज बच्चे को बेटे की पहचान में रहने दे रही थी, जिससे वह ऐशो आराम का जीवन बिताए। जीवित रहने के लिए सचिव ने पत्नी की भूमिका भी निभाई। महिला की नाइटी पहनकर खुद को मकान मालकिन के रूप में दिखाया और हर रोज पुरुष के साथ उनके पति पत्नी के बिस्तर पर सोती थी। महिला की सारी संपत्ति हड़पने के लिए पुरुष ने शादी की सालगिरह का बहाना बनाकर महिला को पहाड़ पर बुलाया और सचिव के साथ मिलकर उसे खाई से धक्का दे दिया। आजकल महिला की संपत्ति का सत्यापन समाप्त हो गया है, इसलिए पुरुष ने सार्वजनिक रूप से महिला के लिए एक स्मृति सभा का आयोजन किया। लेकिन पर्दे के पीछे वह महिला की संपत्ति को सार्वजनिक रूप से हड़पने की योजना बना रहा है। इस बार महिला निश्चित रूप से पूरी कहानी की जांच करना चाहती है। सहेली के आरोपों का सामना करते हुए दोनों को कोई पछतावा नहीं था। उल्टे हारा हुआ आदमी इन सब का दोष मृत महिला पर मढ़ने लगा। आदमी ने गुस्सा निकालने के बाद जैसे ही सिर घुमाया, वह और सचिव औरत की समाधि में इश्कबाजी करने लगे, बिना यह जाने कि औरत बाहर खिड़की से उन्हें देख रही थी। इतने में जब उनका प्रेम परवान चढ़ रहा था और वे महिला की तस्वीर के सामने कुछ करने की तैयारी में थे, तो उन्होंने सिर उठाकर देखा कि मरी हुई औरत बाहर खिड़की पर खड़ी थी। मैंने जिन जियानिंग को देखा। ये कैसे हो सकता है? उसकी लाश तो पहले ही पहाड़ में सड़ चुकी है। डर किस बात का? वाकई में भूत बनकर मेरे पीछे पड़ी है। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कैसी आवाज? अब कोई आवाज नहीं है। वह मेरी चिंता थी। क्या हुआ? यह दरवाजा अभी खुला था। चिन जियानिंग वही कपड़े पहने हुए हैं जो ईजाओ पर थे। इस दुनिया में भूत कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी चिन जियानिंग 2 साल पहले मर चुकी है। अगर उसे हमें ढूंढना होता तो वह 2 साल पहले हमें ढूंढ लेती। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, झाओ जिंगहे ने जो करना था वो कर लिया है। अब तुम उससे डरे सहमे मत रहो। अगर तुमने फिर से मेरा काम खराब किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज जिस स्थिति में हो वो तुम्हारी अपनी करनी है। कहीं एंटरप्राइज मेरा हक बनता है। तुम बेफिक्र रहो और अगले जन्म की तैयारी करो। मर चुके हो तो शांत रहो। यहाँ भूत बनने की कोशिश न करो।